नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। सिटीजन आवाज़ में हमारे साथ जो शख्स हैं जनहित याचिका को लेकर, सामाजिक कार्यकर्ता को लेकर पूरे देश में फेमस हैं। बिहार में कहे तो पूरी तरीके से पूरे बिहार लेवल पर जो है जनहित को लेकर लगातार बीते कई वर्षों से जो है जनहित याचिका करते आ रहे हैं, आरटीआई करते आ रहे हैं, जिसमें समाज के कई वर्गों को लाभ मिल रहा है, जिसको लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी इनको जो है धन्यवाद किया। उसको लेकर हमारे साथ विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा हैं। आपको बता दें कि एक मसला है जिसको लेकर ये पटना से दरभंगा पहुँचे हैं। एक आवेदन डीएम के द्वारा नोटिस किया गया एसएसपी को, फिर एसएसपी ने नोटिस किया इनको। इनके साइन के द्वारा जो है एक थाना, बहादुरपुर थाना अंतर्गत जो है कुछ आवेदन फर्जी साइन किया हुआ। ये पूरा मसला इन्हीं से जानेंगे। आपका स्वागत है। क्या मामला, हम लोग अभी एसएसपी कार्यालय दरभंगा में हैं, कार्यालय के सामने हैं। क्या मामला था और यहाँ पे आपने क्या सूचित किया? आज सबसे पहले मैं बहादुरपुर थाना में जाकर के अपना एक आवेदन दिया हूँ। मेरा ये कहना है उस अपने आवेदन में कि ये जिलाधिकारी के यहाँ से, इनका लेटर नंबर है 1826 16/9/21 को जिलाधिकारी के यहाँ से एक पत्र मेरे यहाँ प्रतिलिपि के तौर पे गई और जिलाधिकारी ने वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा को लिखा है और अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा को लिखा है। इसमें विषय है बहादुरपुर थाना दरभंगा के 7EC से संबंधित प्राथमिकी संख्या 395/21 दिनांक 28/7/21 से संबंधित प्राप्त प्रतिवाद पत्र के संबंध में उपयुक्त विषय में सूचित करना है कि श्री विकास चंद्र गुड्डू बाबा, महात्मा गांधी पथ, कुर्जी, पटना द्वारा एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है। संलग्न उक्त शिकायत पत्र के आलोक में अपने स्तर से समुचित आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए। मैंने कोई आवेदन नहीं दिया है और हमारे नाम का गलत इस्तेमाल दरभंगा में लगातार हो रहा है। ये तीसरी घटना है। सबसे पहले यहाँ के डीडीसी थे कोई कारीराम, कारी महतो, उनके खिलाफ मेरे नाम से लोगों ने आवेदन कर दिया था। सामान्य प्रशासन विभाग से, लोकायुक्त के यहाँ से जब मुझे सूचना दी गई तो मैंने उसका खंडन किया कि यह आवेदन मेरा नहीं है। उसी तरह से यहाँ से एक दरभंगा के कोई एपीपी थे, उनके खिलाफ भी हमारे नाम से आवेदन पड़ा। और यह तीसरी घटना है कि हमारे सिग्नेचर का गलत इस्तेमाल करके इस एफआईआर को गति प्रदान करने के लिए किसी ने किया है इस तरह काम। क्या लग रहा है जिस तरह से हमने देखा है दरभंगा में भी डीएमसीएच की भूमि को लेकर, गौशाला की भूमि को लेकर, जो अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर, किस तरह के लोग आपको लग रहा है जी कि इस तरह के मामले में शामिल हो सकते हैं? इसमें दो तरह की बातें आ रही हैं। एक, बहुत सारे कमज़ोर लोग जो हैं डरते हैं समाज के सामने आने से, तो वैसे लोग हमारे नाम का इस्तेमाल गलत लोगों के खिलाफ कर रहे हैं। तो वैसे लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि आप जब इतना जानते हो तो जो भी तुम्हारे पास जानकारी है तो तुम मेरे तक पहुंचाओ। मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा, मैं विसिल ब्लोअर हूं। लेकिन आप मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सिग्नेचर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये 420 का केस आपके ऊपर बनता है। ये गलत आप कर रहे हो। तो वैसे लोगों के लिए मैंने एफआईआर आज किया है। और चूँकि मैं बार बार इस सूबे के गृह सचिव को, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को जब भी ऐसी चिट्ठियाँ जाती हैं मैं लिख रहा हूँ कि मेरे नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो फाइनली मुझे सजेशन दिया गया कि आप जा कर के कंसर्न थाने में एक एफआईआर कर दें। उसके बाद हम लोग ऊपर देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। थाने में गए हैं तो वहाँ थाना जो एसएचओ है उनके द्वारा क्या सूचना मिला या किस तरह की? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ वहाँ पर, और उनकी भी कोई गलती नहीं है। थाने में लेटर नहीं लिया जा रहा था, लेकिन मैंने अपने 22 साल का जो अनुभव है चीफ जस्टिस के सामने बहस करने का, लॉ अबाइडिंग पीपल होने का, मैं स्ट्रगल करता रहा। लास्टली उन्होंने एक रिसीविंग दी, मुहर तो नहीं ही मारा। हमने कहा कि बस इतना ही मेरा काम हो जाएगा और ये चिट्ठी कहाँ कहाँ जाएगी ये आपको बाद में पता चल जाएगा। तब उन्होंने कहा कि नहीं गुड्डूबा, मैंने आपका नाम काफ़ी सुना है। तो ये जब मेरे साथ उनका व्यवहार है तो आम लोगों के साथ क्या हो सकता है। दूसरी तरफ अभी का जो आवेदन है वो आपने डीएम साहब या फिर एसएसपी मुलाकात हुई? मैं अभी जिला पूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय में गया, मैंने उनसे मिला हूँ। चूँकि जिला पूर्ति कार्यालय दरभंगा से भी यह चिट्ठी गई है तो हमने उनसे मिला है। डीएम साहब के यहाँ लेटर रिसीव हो गई है और थाना को मैंने दे ही दिया है। एसएसपी साहब के मैं आया था तो यहाँ पर एक परिचारिका थी, यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया और ये कहा है कि आपको ये नंबर जो है रिसीविंग का वो चला जाएगा। चलिए, अंत में क्या कहेंगे जो इस तरह से फर्जीवाड़े को लेकर, आपके नाम या आपके साइन को लेकर जो उपयोग किया जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो लोग भी ऐसा गलत कर रहे हैं
वो पकड़े जाएंगे। क्योंकि 22 साल का मेरा एक्सपीरियंस है पटना हाई कोर्ट में, और मैं जानता हूँ कि प्रशासन कमज़ोर नहीं होती है। फर्जी सिग्नेचर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो पकड़े जाएंगे, और उनके लिए चेतावनी भी है कि आप ऐसा दोबारा करने का कोशिश ना करें। आपको क्या लग रहा है, कोई इस तरह का कोई एक नाम जो लग रहा हो आपको दरभंगा के आसपास असामाजिक तत्व जो इस तरह का काम कर सकता है? असामाजिक तत्व का ही काम है ना, यदि वो सही कोई होता नाम आपको लग रहा हो? नहीं, नाम होता तो उनको तब तक बुक करा दिए होते हम। नाम तो पता नहीं चल पा रहा है, ये तो काम प्रशासन का है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि प्रशासन चाहेगी, पुलिस प्रशासन चाहेगी तो पकड़ा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जनहित को लेकर पूरे देश में और खासकर के बिहार में तो लगातार जो है सामाजिक मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ते रहते हैं। ज़मीन अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर, चाहे गौशाला की हो, चाहे डीएमसीएच की हो, चाहे पीएमसीएच की हो, लगातार लड़ाई लड़ते रहते हैं। फर्जीवाड़ा को लेकर पटना से ये दरभंगा पहुंचे हैं और यहाँ पे एसएसपी से भी मिले हैं। एसएसपी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो अपना आवेदन था वो यहाँ पे दर्ज कराया डीएम साहब, डीएम ऑफिस कार्यालय में भी, और फिर यहाँ के जो बहादुरपुर जिस थाना में पहुँचे थे उस थाना को लेकर। तो लगातार सिटीजन आवाज़ के साथ बने रहें और अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें। धन्यवाद।